इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। ज्यादातर जमीन और प्लॉट्स ऊपर से बहुत सुंदर और सजे सजाए दिखते हैं और हम सबसे अहम बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या उस जमीन के आसपास वाकई में डेवलपमेंट है? क्या वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, हाईवे और मार्केट जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं? कहीं बारिश में वहाँ पानी तो नहीं भर जाता? अब इन सारी चिंताओं को कहिए अलविदा, क्योंकि नेमा ग्रुप लेकर आया है मनोदया रेसिडेंसी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी हर परेशानी को दूर करता है। आज ही विजिट करें मनोदया रेसिडेंसी बालाघाट, गोविंद पैलेस के पास, भटेरा रोड, बालाघाट। लामता में शासकीय महाविद्यालय पहुंच मार्ग की बदहाली को लेकर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज खुलने के वर्षों बाद भी पक्की सड़क न बनने से नाराज विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। लामता महाविद्यालय जाने के लिए एकमात्र पहुंच मार्ग वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बरसात के मौसम में यह सड़क दलदल और कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे रोजाना कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार मांग करने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नाराज छात्र छात्राओं ने एबीवीपी नगर इकाई के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पक्की सड़क निर्माण की मांग की। छात्रों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब जब छात्र बोला है राज सियासत डोला है, जब छात्र बोला है राज सियासत डोला है। विद्यार्थियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। होश में आओ, 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 होश में आओ। जब जब छात्र बोला है राज सियासत डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सियासत डोला है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। शुरू नहीं हुई क्योंकि हम भी जानते हैं कि रोड पूरी तरीके से बन जाना ये तो फिजिबल नहीं है 15 दिनों के भीतर, परंतु कार्रवाई चालू हो इसको आप लोगों को सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है। अगर अब 15 दिनों के अंदर कार्रवाई चालू नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इससे भी 10 गुना बड़ी संख्या में विद्यार्थी पर, यदि यहाँ की जो मेन रोड है वहाँ पे जो आवागमन, जो कम्यूट करने का जो एक इकलौता मार्ग है, वहाँ विद्यार्थी परिषद बैठेगी। जब विद्यार्थी महाविद्यालय जाता है तो समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं। किस किस से मांग की थी आपने इस रोड के लिए? इसके पूर्व भी महाविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ के शासन प्रशासन से मांग की गई हुई है। तहसीलदार सर को भी इसके पूर्व में इस विषय को संज्ञान में लाया गया था, परंतु अभी तक कोई भी मरम्मत किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। हम यहाँ के प्रशासन से, शासन से यही मांग करते कि ये इकलौता यहाँ का एक प्रकार से कहना चाहिए कि महाविद्यालय, और यहाँ की जो सड़कें उसे यदि पक्की नहीं बनाई गई तो आगे हमको समझ में नहीं आता कि क्या स्थिति रहेगी युवा की। क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय सांसद, विधायकों से आपने मांग की थी? जी बिल्कुल, यहाँ के विद्यार्थियों ने ये वाला जो विषय उनके संज्ञान में भी डाले हैं। किस किस के सोशल विषय? मीडिया के माध्यम से हो, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत जाकर भी यहाँ के जो इवन जो टीचर है, शिक्षक है, परंतु अभी तक उसका किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं है। इसके पूर्व में भी विद्यार्थी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किस किस को ज्ञापन दिया गया था? इसका निस्तारण अभी तक नहीं। यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, उन लोगों को भी इस विषय के बारे में बताया गया था अभी तक, परंतु इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो उसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह उग्र आंदोलन करके जो महाविद्यालय पहुंच मार्ग है उस पर हम लोग ने चक्का जाम किया।